आज हम सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लेक्चर 18 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर आईएस कोड 456/2000 के अनुसार हम डिजाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिजाइन ऑफ सिंगली आरसीसी बीम सेक्शंस। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। 16th लेक्चर में हमने बनाया था आपको, पर इसी पे डिपेंड है सब ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये जो स्ट्रेन कर्व है, ये सैंपल जो है लेबोरेटरी में बनाया जाता है प्रॉपर रेशियो से मिला के, प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो मिला के और प्रॉपर कॉम्पैक्शन करके, और लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है 28 डे क्यूरिंग और 150 mm क्यूब में कास्ट करके। तो ये लेबोरेटरी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है FCK, यानी करेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन। लेकिन जब हम फील्ड में कंक्रीट बनाते हैं तो वो उतनी एक्यूरेसी से नहीं बना पाते, कुछ कमियां रह जाती हैं। तो स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट डालते हैं तो उसकी वैल्यू हम 1/3 कम कर देते हैं FCK से, यानी 2/3 वैल्यू को हम लेते हैं FCK से। तो ये होती है ये 0.67 FCK। लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें भी हम कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, कंक्रीट में 1.5 के बराबर लेते हैं। तो ये 0.67 FCK डिवाइड बाई 1.5, तो ये हमारा आ जाएगा 0.446 FCK, और राउंड अप कर दिया तो 0.45 FCK ले सकते हैं इसको। तो और इसका जो है ये आप इसको यहाँ स्ट्रेन भी देखेंगे, जैसे हम लोड देते हैं तो ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है। कब तक? जब तक 0.002 स्ट्रेन की वैल्यू हो जाती है। इसके बाद ये हॉरिजेंटल हो जाता है, यानी स्ट्रेन तो बढ़ती है लेकिन स्ट्रेस कंप्लीट कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं बढ़ती है। और कब तक बढ़ती है स्ट्रेन? ये 0.0035 तक बढ़ती है। इसके बाद अगर फर्दर स्ट्रेस देंगे या फर्दर लोड देंगे तो ये कंक्रीट क्रश हो जाएगा। तो ये हमारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट के बारे में हमने जानकारी दी। और इसी प्रकार से ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील है। तो हम देखते हैं ये जो टॉर स्टील में है, यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं रहता है। तो ये हम जब ये इसके बाद हम इसको ये पॉइंट लेते हैं 0.002 वैल्यू पर, ये जो है तो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, यानी ये हुक्स लॉ फॉलो करता है, और यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और इस लाइन के पैरेलल 0.002 स्ट्रेन के ऊपर हम एक पैरेलल लाइन या ऑफसेट की ड्रॉ करते हैं जो यहाँ कट करता है। तो ये यील्ड पॉइंट इसको मानते हैं, ये यील्ड पॉइंट है। और इसके बाद ये जब फर्दर इसको लोड देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रहता है, स्ट्रेस FY रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। नहीं, ये करेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है FY। और फिर हम जो है इसको भी ये फाला जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी वैल्यू FY है, ये स्ट्रेस ऑफ स्टील है ये। तो इसमें भी हम जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं उसमें 1.15 लेते हैं, इसमें कम लेते हैं कंक्रीट से, कंक्रीट 1.5 लेते हैं। तो ये FY डिवाइडेड बाई 1.15 है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0.87 FY आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हम लेंगे इसको डिजाइन पर्पज से। फिर जो हमारे यहाँ जो कट करता है ये डिजाइन कर्व जिसको कह सकते हैं स्टील का स्ट्रेन कर्व, इस पॉइंट से जो वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो इसके स्ट्रेन की वैल्यू यानी आती है, यानी इस पॉइंट से ये पॉइंट स्ट्रेन जो स्टील का होता है 0.002, तो ये है, प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी रहेगी? प्लस 0.87 FY अपॉन ES, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो ये हमारा ये है, यानी ये स्टील का स्ट्रेन जब रहेगा तो स्ट्रेन तो यहाँ रहे, इस स्ट्रेन को अचीव करने के बाद स्टील का ये स्ट्रेस नहीं
बढ़ता है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व आता है। तो ये हमारा आइडियलाइज कर्व है एज पर IS कोड रिकमेंडेशन के अनुसार से। इसी आधार पे हमने जैसे ये रेक्टेंगुलर बीम है ये, जिसकी विड्थ B है, ओवरऑल डेप्थ D है, इफेक्टिव डेप्थ D है और इफेक्टिव कवर D डैश है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है ये। तो हमारा ये हमने ड्रॉ किया, तो ये आपने जैसे कर्व से देखा तो आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में, इसमें आउटर मोस्ट फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव की वैल्यू ऑफ कंक्रीट होती है 0.446 FC के होती है। और ये जो है यहाँ पर जो है 3/7 हमने पिछले लेक्चर में बताया 3/7 कैसे आया XU पर, यानी XU क्या है यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो 3.7 XU पर तक ये हमारा ये रेक्टेंगुलर रहता है स्ट्रेस की वैल्यू। और इसके नीचे ये 4/7 XU से इस वैल्यू तक जो है यहाँ पे 0.002 स्ट्रेन की वैल्यू रहती है। तो ये इस प्रकार से अब ये एवरेज वैल्यू जब है ये हमने जो अभी निकालेंगे उसको हमने यहाँ लिख दिया पहले से ही। तो आपको ये अब यहाँ चलते हैं इस तरफ से। टोटल एक्सप्रेशन कंप्रेशन C इन कंक्रीट C इक्वल टू 0.36 FC के इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया बराबर कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये कंप्रेसिव स्ट्रेस टोटल फोर्सेस लगे हुए हैं, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो है 0.036 FC के इंटू B, तो वही लिखा हुआ है। टोटल टेंशन T इक्वल टू, ये टोटल टेंशन T इक्वल टू FS इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ स्टील। तो और इसकी वैल्यू जो है ये इसकी वैल्यू FS की वैल्यू ये कहाँ, ये देखिए 0.87 F/, 0.87 F/, ये रहती है स्टील में, और ये एरिया है। तो ये टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया या टेंशन हो गया। तो और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है दोनों फोर्सेस, यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स का सेंट्रॉइड और स्टील का टेंशन का, इन दोनों के बीच की दूरी जो है रहती है लीवर आर्म, और ये होती है D इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.42 XU। तो ये रहती, ये आपने निकाला 0.0, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये है अपना पैराबोलिक जो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कर्व है कंक्रीट का, तो ये 0.42 डेप्थ पर रहता है, ये 0.42 XU पर है, ये सेंट्रॉइड रहता है, इस पूरे का है। तो ये हमारा ये आप आगे क्यों करने C इक्वल टू T, यानी कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। और अब हमारा ये टेंशन कितना है, ये कंप्रेशन कितना है, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी इक्वल टू टेंशन, टेंशन की वैल्यू ये हमने लिख दी यहाँ पर FS इंटू ST, या इसको लिख दिया XU इसको सॉल्व कर लिया, XU बराबर हो जाएगा EST अपॉन इसका अपॉन ये 0.36 FC के इंटू B, और XU दोनों साइड में D का डिवाइड कर दिया इफेक्टिव डेप्थ का, तो XU अपॉन D बराबर इक्वल टू FS इंटू EST अपॉन 0.036 FC के इंटू BD। BD क्या, एरिया ऑफ बीम सेक्शन, ये इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं इसमें। तो ये हमारा ये आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। नाउ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए, तो ES अपॉन D माइनस XU। तो कैसे आया, ये इस कर्व से आया, ये देखिए ES है, ये है ES अपॉन D माइनस XU, ये है, ये दिस अपॉन ए दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये 0.0 यहाँ 0.0035 है आउटर मोस्ट फाइबर में, जो हमने बताया था यहाँ पे आउटर मोस्ट में ये स्ट्रेन जो कंक्रीट अल्टीमेट स्ट्रेन कंक्रीट ये 0.0035 है, तो 0.0035 ले लिया इसको अपॉन XU। ये डेप्थ क्या है
एफ न्यूटन से एक्स यू है, तो ये आ गया इसमें। और अब इसको सॉल्व करें, ये एक्स इधर ले लिया और इसको इधर नीचे ले लिया, तो ये इस प्रकार से एक्स यू अपॉन टी माइनस एक्स यू इक्वल टू 0.0035 अपॉन एप्सिलॉन एस। एप्सिलॉन एस क्या है? स्ट्रेन इन स्टील। और फिर फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स यू अपॉन डी इक्वल टू 0.0035 अपॉन एप्सिलॉन एस प्लस 0.0035। और ES मिनिमम यानी एप्सिलॉन एस मिनिमम यानी स्ट्रेन इन स्टील मिनिमम क्या होगी? अब ये है स्ट्रेन मिनिमम, ये लिखी हमने वैल्यू यहाँ पर इधर पे 0.002 प्लस 0.087 FY अपॉन ES यानी मॉडुलस ऑफ स्टील। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस ऑफ स्टील है। ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ XU, तो इसको हमने हल सॉल्व किया, तो ये इसको सॉल्व करने से ये लिमिटिंग वैल्यू लिख दी XU लिमिटिंग में, यानी लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो ये इसको लिमिटिंग वैल्यू ये तो ये आ गया। और ये ES कहाँ? ये ES की वैल्यू ये है, इसको ES की जगह पे हमने ये लिख दिया, ये 0.087 FY अपॉन ES प्लस 0.002 प्लस 0.0035 इक्वल टू 0.0035 अपॉन 0.87 FY अपॉन ES प्लस ये दोनों को ऐड कर दिया प्लस 0.0055। तो इस प्रकार से हमारा ये डिटेल हमने जानकारी दी डिजाइन ऑफ RCC बीम सेक्शन के लिए। और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो आगे लेक्चर भी देखें और इसके पिछले लेक्चर भी देखें ताकि और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आए। ये एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसके साथ ही ये है प्रैक्टिकल वाइवा में पूछ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।